सो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब कुछ सही चल रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम 3 ईयरफोन्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर 3 ईयरफोन्स में से है OnePlus की तरफ से OnePlus Buds, Oppo की तरफ से है Oppo Enco W51 एंड फ्रॉम Realme Buds Air Pro। तीनों ईयरफोन्स का नाम है बहुत ही एपिक, बोलने में हो रहा है मुश्किल। तो इसी बात पे कंपैरिजन को शुरू किया जाए। एंड गाइस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सैंपल भी डाल दिया है। सो एनीवे गाइस, मेरा नाम है शोभिक, आप सभी को स्वागत है 1 मिलियन गैजेट्स में। लेट्स बिगिन द कंपैरिजन। गाइस यहाँ पर तीनों ईयरफोन की जो बॉक्स कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तीनों ईयरफोन में कुछ आपको कागज बागज देखने को मिल जाता है, कुछ काम का है, कुछ फालतू का है एंड वारंटी कार्ड भी है। जो भी लिखा है कागज में वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर आपको एक चार्जिंग के लिए टाइप सी वाला केबल भी देखने को मिल जाता है। टाइप सी है, थम्स अप फॉर दैट। तीनों में आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। एंड OnePlus में यहाँ पर कोई भी इन ईयर स्टाइल डिजाइन नहीं है। फॉर दैट रीजन यहाँ पर आपको कोई भी ईयर टिप्स देखने को नहीं मिलेगा। बट Oppo में एंड Realme में 3 पेयर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती है। एंड आपने परचेज किया है ईयरफोन, सो बॉक्स के अंदर आपको केस के साथ ईयरफोन्स भी देखने को मिल जाएगा। केस का जो फिनिशिंग है Oppo में एंड Realme में आपको ग्लॉसी फिनिश पे मिलेगा, whereas OnePlus में मैट फिनिश पे है। बट यहाँ पर कोई भी स्लिपर ही नहीं है। केस में आपको तीनों ईयरफोन्स में टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। तीनों ईयरफोन्स की केस में आपको मल्टीफंक्शनल और रीसेट बटन देखने को मिल जाती है। Realme में एंड OnePlus में वो केस की बाहर है, whereas Oppo में आपको केस के अंदर ये बटन देखने को मिलेगा। एंड ये जो रीसेट बटन है बेसिकली नया डिवाइस में कनेक्ट करने में काम आता है। यहाँ पर तीनों ईयरबड्स की केस में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिलती है। OnePlus में एंड Realme में केस के बाहर एक ही LED नोटिफिकेशन लाइट है, whereas Oppo में आपको 2 देखने को मिलती है। एक है केस के बाहर एंड सेकेंड वन है केस के अंदर। Realme एंड OnePlus का जो लिड है उसको आप एक हाथ से आराम से खोल सकते हो, बट Oppo का जो लिड है वो भाई साइज में बहुत ही बड़ा है। वो पूरा बॉडी को कवर करता है एंड उसको एक हाथ से खोलना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड मैं बताऊंगा एक हाथ से ना खोलना ही बेहतर है, क्योंकि ये अगर एक बार हाथ से गिर गया भाई तो भाई 90% ऑफ द चांसेस है टूटने का। सो मैं बताऊंगा बहुत ही संभाल के यूज़ करना है Oppo को। एंड Oppo का जो हिंज का क्वालिटी है वो भाई बहुत ही सही है। तीनों केस का जो हिंज का क्वालिटी है वो मेरे को सही लगा है। OnePlus यहाँ पर सबसे बेस्ट हिंज क्वालिटी में। तीनों ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो अपने हिसाब से यूनिक है, कोई भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। बाय द वे OnePlus में आपको कोई भी इन ईयर स्टाइल डिज़ाइन देखने को नहीं मिलती है, सेमी इन ईयर स्टाइल डिज़ाइन है। अभी आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। मेरे को तो पर्सनली इन ईयर स्टाइल डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन ईयर स्टाइल डिज़ाइन में प्रॉपर टाइट सीलिंग रहता है। इवन जो पैसिव नॉइस कैंसलेशन है वो भी बेहतर रहता है सेमी इन ईयर स्टाइल डिज़ाइन से। अब कान में पहनने के बाद तीनों ईयरफोन्स की कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स के बारे में बात किया जाए तो एटलीस्ट मेरे कान में तो तीनों ईयरफोन्स भाई एकदम सही तरीके से फिट हो रहा था एंड तीनों यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल है। बाय द वे हेवी मूवमेंट के दौरान लाइक जॉगिंग, स्किपिंग और वर्कआउट पर्पस के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तीनों यहाँ पर भाई कान में आराम से फिट रहता है। आप सोच रहे हो कि भाई OnePlus में कोई भी इन ईयर स्टाइल डिज़ाइन नहीं है तो ये कान से गिर सकता है। नहीं भाई, ये कान से नहीं गिरेगा, ये कान में इंटैक्ट रहता है। फिटिंग्स बहुत ही सही है। तो यहाँ पर Oppo, Realme एंड OnePlus की तरफ से तीनों ईयरफोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एंड तीनों ईयरफोन्स में आपको भर भर के प्रो लेवल फीचर्स भी देखने को मिलती है। बाय द वे भाई जितना भी फीचर्स मिले, फाइनल जो ऑडियो का आउटपुट है वो भाई सही होना चाहिए। एंड यहाँ पर मेरे को पर्सनली तीनों ईयरफोन्स का जो ऑडियो का आउटपुट है वो भाई बहुत ही सही लगा है। बाय द वे ये कंपैरिजन है तो थोड़ा सा तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कौन किससे यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी में आगे निकलता है वो भी देख लेते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ना बेस एंड लोज के बारे में बात किया जाए तो बेस का जो क्वालिटी है वो भाई मेरे को तीनों ईयरफोन में बहुत ही सही लगा है, उसको लेकर कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। बट बेस का जो पंच है वो आपको Realme एंड Oppo में स्लाइटली बेटर मिलेगा, whereas OnePlus में जो पंच है वो स्लाइटली कम है। अगर बेस गए हो गो फॉर Oppo एंड Realme। सो बेस के हिसाब से अगर रेट किया जाए, आई मीन बेस की जो पंच है उसके हिसाब से अगर रेट किया जाए, सो Oppo एंड Realme विल गेट 9.5 आउट ऑफ 10, whereas OnePlus विल गेट 9 आउट ऑफ 10। वोकल एंड मिड सेगमेंट पे भाई
तीनों ही बहुत ही नेक टू नेक परफॉर्म करता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे को वोकल क्लैरिटी तीनों में बहुत ही क्रिस्प मिला है, वोकल में यहाँ पर भाई कोई भी शिकायत नहीं है। रियलमी ने यहाँ पर स्लाइटली वोकल को बूस्ट अप किया है, इसी कारण वोकल आपको और भी स्लाइटली वेल प्रोनाउंस्ड मिलेगा। बाय द वे मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, तीनों को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ वोकल। नो ट्रिबल एंड हाई टोन की बात किया जाए तो रियलमी यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मैंने रियलमी का जितने भी ब्लूटूथ ईयरफोन ट्राई किया है, रियलमी ज्यादातर बेस के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पर भी रियलमी ने बेस के ऊपर फोकस किया है, बेस उतना ज्यादा बूस्टेड नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड है, बट ट्रिबल सेगमेंट पे और भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। और वो जो म्यूजिक में जो छन छन आवाज रहता है ना, वो रियलमी में थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। पर ओप्पो में जो ट्रिबल सेगमेंट है, जो हाई टोन सेगमेंट है और जो छन छन आवाज रहता है, वो ओप्पो में आपको एकदम सबसे बेहतर मिलेगा। देन सेकंड पोजीशन पे है वन प्लस एंड थर्ड पोजीशन पे है रियलमी। सो ट्रिबल के अनुसार अगर रेट किया जाए, ओप्पो विल गेट 9.5 आउट ऑफ 10, वन प्लस विल गेट 9 आउट ऑफ 10 एंड रियलमी विल गेट 8.5 आउट ऑफ 10। नाउ इंस्ट्रूमेंटल साउंड, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की बात किया जाए तो भाई इस सेगमेंट पे तीनों ही बहुत ही नेक टू नेक परफॉर्म करता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पर तीनों को मिलती है 9 आउट ऑफ 10। गाइज अगर आपको इन फ्रीक्वेंसीज के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है, आपको बस सिंपली जानना है कौन यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी में बेहतर है। एंड यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी का जो डिफरेंस है ना भाई, ये बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भी मेरे को पर्सनली जो बेहतर लगा है वो है ओप्पो एनको W51, क्योंकि ओप्पो यहाँ पर हर एक सेगमेंट पे बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, वो बेस हो, वोकल हो या ट्रिबल हो या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, ओप्पो यहाँ पर बहुत ही सही था। देन सेकंड पोजीशन पे है वन प्लस बड्स एंड देन इन थर्ड पोजीशन रियलमी बड्स एयर प्रो। तीनों में से अगर आपने किसी एक को परचेस किया है और परचेस करने का प्लान कर रहे हो, तीनों में से ऑडियो सेगमेंट के लिए आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो। गाइस यहाँ पर ऑडियो रिव्यू शेयर करने से पहले तीनों ईयरफोन्स को मैंने पहले इन दोनों डिवाइस में ट्राई किया है, एक बजट रेंज का डिवाइस एंड एक फ्लैगशिप रेंज डिवाइस है। तब जाके जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसी एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया है। यू मे और मे नॉट एग्री विथ माई ओपिनियन, बाकी तो आपका जो मर्जी, जो ब्रांड आपको पसंद है उसी ईयरफोन को आप चूज करो। एंड गाइस बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई मेरे को ब्लूटूथ ईयरफोन में उतना अच्छा ऑडियो आउटपुट नहीं मिलता है। भाई ब्लूटूथ ईयरफोन हर बार रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, आपके पास जो स्मार्टफोन है और जो डिवाइस है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। बेहतर होगा आप कोई फ्लैगशिप डिवाइस और मिड रेंज डिवाइस यूज करो, क्योंकि फ्लैगशिप और मिड रेंज डिवाइस में जो ऑडियो टेक्नोलॉजी रहता है वो ब्लूटूथ ईयरफोन पे भी सपोर्टेड होता है। बट यहाँ पर मेरे पास बजट डिवाइस है, इसमें जो ऑडियो टेक्नोलॉजी है ये ब्लूटूथ ईयरफोन में सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ वायर ईयरफोन में और जो तार वाला ईयरफोन है उसी में सपोर्ट करता है। अब भाई ब्लूटूथ ईयरफोन में बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग के मामले में वन प्लस ऑलवेज किंग था, यहाँ पर भी किंग है। विथ केस यहाँ पर आपको मैसिव 30 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाती है। ओनली ईयरबड्स में आपको अप्रॉक्स 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलती है, बट रियल लाइफ यूसेज की बात किया जाए तो मेरे को अप्रॉक्स 5.5 घंटे से 6 घंटे के आसपास मिक्स बैटरी बैकअप मिला था, क्योंकि मैंने कॉल एंड म्यूजिक को मिला के यूज़ किया था। एंड हाँ, कॉल ज़्यादा करने पर एंड म्यूजिक को हाई वॉल्यूम पे एक्सपीरियंस करने पर बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। एंड ईयरबड्स विथ केस इसको फुल्ली चार्ज करने में अप्रॉक्स 1.5 घंटे तक का टाइम लगता है। अब भाई रियलमी बड्स एयर प्रो में भी आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट इसमें है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। इसको अगर आप ऑन रख के यूज करोगे तो बैटरी बैकअप आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, विथ केस 18 आवर्स एंड ओनली ईयरबड्स में आपको 4.5 आवर्स तक का मिलेगा। बट इस एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को अगर आप ऑफ करके यूज करोगे देन बैटरी बैकअप आपको और भी ज्यादा मिलेगा, विथ केस 25 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलेगा एंड ओनली ईयरबड्स में 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। रियल लाइफ यूसेज की बात किया जाए तो मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ, कॉल एंड म्यूजिक सब कुछ मिला के यूज किया था, तो मेरे को अप्रॉक्स 4.5 घंटे से 5 घंटे के अंदर मिक्स बैटरी बैकअप मिला था। एंड अगेन भाई कॉल को ज्यादा करने पर एंड म्यूजिक को हाई वॉल्यूम पे एक्सपीरियंस करने पर बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। एंड ईयरबड्स विथ केस रियलमी बड्स एयर प्रो को फुल्ली चार्ज करने में अप्रॉक्स 2 घंटे तक का टाइम लगता है। आज तक भाई मैंने ओप्पो का जितना भी ब्लूटूथ ईयरफोन रिव्यू किया है, बाकी और ईयरफोन से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर बैटरी बैकअप स्लाइटली कम रहता है। यहाँ पर भी सेम केस है, यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है। सो इसको अगर आप ऑन रख के यूज करोगे तो आपको बैटरी बैकअप स्लाइटली कम मिलेगा। विथ केस यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स 20 आवर्स एंड ओनली ईयरबड्स में आपको मैक्स टू मैक्स 3.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। बट विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, विथ केस आपको 24 आवर्स एंड ओनली ईयरबड्स में
4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब यहाँ पर रियल लाइफ यूसेज की बात किया जाए तो नॉइस कैंसलेशन ऑफ एंड ऑन, कॉल एंड म्यूजिक सब कुछ मिला के मैंने यूज किया था, तो मेरे को अप्रॉक्स 3 से 3.5 घंटे के अंदर मिक्स बैटरी बैकअप मिला था। एंड यहाँ पर भी वही सेम है, कॉल ज्यादा करने पर एंड म्यूजिक को हाई वॉल्यूम पे एक्सपीरियंस करने पर बैटरी थोड़ा सा ज्यादा ड्रेन होता है। बाय द वे आई थिंक 3 से 3.5 घंटा रियल लाइफ यूसेज में काफी है यहाँ पर बैटरी बैकअप। ना ओप्पो एनको W51 ईयरबड्स विद केस इसको फुल्ली चार्ज करने में अप्रॉक्स 1.5 घंटे तक का टाइम लगता है। भाई यहाँ पर तीनों ईयरफोन्स में से सिर्फ ओप्पो में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलती है। थम्स अप फॉर दैट। भाई अगर आप गेमर हो एंड ब्लूटूथ ईयरफोन में अगर आपको गेम एंजॉय करना है तो लो लेटेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर आपके पास वन प्लस का लेटेस्ट स्मार्टफोन है जहां पर फैटिग मोड है, देन भाई गो फॉर वन प्लस बड्स, क्योंकि इन फैटिग मोड यहाँ पर आपको 103 मिलीसेकंड तक का लो लेटेंसी मिलेगा। बट मेरे पास कोई भी वन प्लस का डिवाइस नहीं है, नॉन वन प्लस डिवाइस है। एंड नॉन वन प्लस डिवाइस में मेरा सजेशन रहेगा गो फॉर ओप्पो इनको W51 और Realme Buds Air Pro, क्योंकि रियल लाइफ यूसेज की बात किया जाए तो मैंने लेटेंसी टेस्टिंग ऐप से टेस्ट किया था, तो मेरे को Realme में एंड ओप्पो में बहुत ही कम लेटेंसी मिला था, 100 मिलीसेकंड से भी कम लेटेंसी मिला था। Whereas OnePlus Buds में मेरे को अप्रॉक्स 200 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिला था। सो वन प्लस का डिवाइस है देन गो फॉर वन प्लस बड्स। एंड अगर आपके पास नॉन वन प्लस डिवाइस है, इवन आप वन प्लस डिवाइस में भी Realme एंड ओप्पो को चूज कर सकते हो, तो वहां पर आपको और भी 100 मिलीसेकंड से कम लेटेंसी मिलेगा। मतलब वन प्लस में 103 मिलती है, whereas Realme में एंड ओप्पो में आपको और भी कम लेटेंसी मिलेगा। लेटेंसी को लेकर एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, रियल लाइफ यूसेज की बात किया जाए, यूट्यूब वीडियो देखते वक्त हो या गेम खेलते वक्त हो, ये जो 100 मिलीसेकंड हो या 200 मिलीसेकंड हो, ये कोई भी नोटिसेबल डिले नहीं है। आप आराम से गेम खेल सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, कोई भी यहाँ पर नोटिसेबल डिले आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भाई तीनों ईयरफोन एकदम लेटेस्ट ईयरफोन है एंड आजकल लेटेस्ट ईयरफोन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को लेकर हेडेक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर तीनों ईयरफोन में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है बहुत ही सही है, एकदम मक्खन है। बस एक बार आप अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर लो, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जस्ट ओपन द ढक्कन, कनेक्टिविटी इज मक्खन, 1 सेकेंड के अंदर ये आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ईयरफोन में भाई ऑडियो क्वालिटी के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो माइक्रोफोन क्वालिटी और कॉल क्वालिटी। यहाँ पर माइक्रोफोन की बात किया जाए तो मेरे को ओप्पो का एंड रियलमी का स्लाइटली बेटर लगा है कंपेयरिंग टू वन प्लस। इवन जो नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है वो भी वन प्लस से रियलमी एंड ओप्पो का स्लाइटली बेटर है। मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग के लिए सैंपल है, आप लोग खुद से सुनो, खुद से एक्सपीरियंस करो एंड खुद से डिसाइड करो। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो गाइस ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑन OnePlus Buds, ऊपर फैन एकदम 5 स्पीड पे चल रहा है, खिड़की विड़की सब कुछ खुला है। आई होप बाहर का जो नॉइज है, इवन जो फैन का आवाज है, उसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। एंड अगर आप इस नॉइज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो तो भाई इसका जो नॉइज कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है ड्यूरिंग कॉल वो बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। एंड प्रूफ आपके सामने है, आप लोग खुद से डिसाइड करो कैसा है इसका माइक्रोफोन क्वालिटी। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो गाइस ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑन Realme Buds Air Pro, ऊपर फैन एकदम 5 स्पीड पे चल रहा है, खिड़की विड़की सब कुछ एकदम खुला है। आई होप बाहर का जो आवाज है एंड जो फैन का जो आवाज है उसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अगर आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो तो भाई इसका जो माइक्रोफोन में नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। एनीवे गाइस प्रूफ आपके सामने है, आप लोग खुद से डिसाइड करो कैसा है इसका माइक्रोफोन क्वालिटी। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो गाइस ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑन ओप्पो एनको W51, ऊपर फैन एकदम 5 स्पीड पे चल रहा है, खिड़की विड़की सब कुछ एकदम खुला है। आई होप बाहर का जो आवाज है, जो फैन का आवाज है, उसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अगर आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो तो भाई इसका जो नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है ड्यूरिंग कॉल्स वो बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। एनीवे गाइस प्रूफ आपके सामने है, आप लोग खुद से डिसाइड करो कैसा है इसका माइक्रोफोन क्वालिटी। अब टच कंट्रोल फीचर्स एंड सेंसर फीचर्स की बात किया जाए तो तीनों में एक फीचर कॉमन है, तीनों में आपको वाइड डिटेक्शन सेंसर मिल जाती है। मतलब कान से उतारने पर म्यूजिक एंड वीडियो पॉज, अगेन कान पे पहनने पर म्यूजिक एंड वीडियो प्ले। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम की बात किया जाए तो मेरे को वन प्लस स्लाइटली फास्ट लगा है बाकी दोनों ईयरफोन से। वन प्लस बड्स की टच कंट्रोल फीचर्स की बात किया जाए, अगर आपके पास वन प्लस का स्मार्टफोन है तो आपको और भी ज्यादा टच कंट्रोल फीचर्स मिलेगा, और ये जो टच कंट्रोल फीचर्स है इनको आप और भी बेहतर तरीके से कस्टमाइज भी कर पाओगे। बट अगर आपके पास नॉन वन प्लस डिवाइस है तो ओप्पो ने एंड वन प्लस ने प्ले स्टोर में एक ऐप लॉन्च किया है, हे मेलोडी नाम का,
अभी के लिए हे मेलोडी उतना चॉकलेटी नहीं है, ये अभी अर्ली स्टेज पे है, उतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो आपको नहीं मिलेगा, बट इस ऐप को आप ट्राई कर सकते हो। नाउ मेरे पास तो नॉन वन प्लस डिवाइस है, मेरे को यहाँ पर 2 ही टच कंट्रोल फीचर्स मिलती है, एक है डबल टैप ट्रैक चेंज एंड लॉन्ग प्रेस मल्टीपल डिवाइस कनेक्शन स्विच। ना ओप्पो इनको W51 में टच कंट्रोल फीचर्स की बात किया जाए तो राइट ईयरबड में डबल टैप करके ट्रैक चेंज कर सकते हो, लेफ्ट ईयरबड डबल टैप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन एंड ऑफ एंड ट्रिपल टैप ऑन एनी ईयरबड वॉइस असिस्टेंट एक्टिव। रियलमी की टच कंट्रोल फीचर्स की बात किया जाए तो डबल टैप ऑन एनी ईयरबड म्यूजिक पॉज एंड प्ले, ट्रिपल टैप ऑन एनी ईयरबड ट्रैक चेंज, tap and hold for 2 seconds on any earbud, active noise cancellation and transparency mode। इवन Realme Buds Air Pro में आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है, सो दोनों ईयरबड्स में एक साथ 2 सेकंड तक टैप एंड होल्ड करके रखना है, गेमिंग मोड एक्टिव हो जाएगा। सो गाइज यही था OnePlus Buds, Realme Buds Air Pro एंड Oppo Enco W51 के बीच में फुल डिटेल कंपैरिजन। एंड गाइज इस कंपैरिजन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड मेहनत लगा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने को मिलेगा। एनीवे गाइस, अगर आपको इन तीनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक ईयरफोन को परचेस करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों ईयरफोन का लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप करंट प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो, मैं चाहो तो आप परचेस भी कर सकते हो। एंड करेंटली ऑफर पीरियड में चल रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल रहा है ये प्रोडक्ट, आप चाहो तो अभी के लिए ट्राई कर सकते हो। एनीवे गाइस, इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।